जी वजह क्या हो? अरे भाई एक चीज़ उन लोगों ने ये सोच लिया कि एक नई चीज़ इस्लाम में लाना, एक फितना है ये असल में अंग्रेज़ों का शुरू किया हुआ। अहले हदीस का असल मंशा क्या है? उलमा से एतमाद ख़त्म करो। अब हम जैसे उलमा हैं, अब तुम्हें देखो जी हदीस बुखारी शरीफ में है भाई, आज तक कौन भी आलिम बोला कि जी बोलो जी, तो तुम्हें क्या बोलेंगे? नहीं बोले भाई। बुखारी कल में एक हदीस बताया हमारे मौलवी साहब को, कौन हो? जुबैर साहब ने। अरे अरे भाई तुम्हें भी रिवर्स स्विच कर लो हल्लो। मैं इनको कल बताया एक हदीस से, कहाँ भी हदीस हो, ये हदीस सुनो, तुम्हें खुद परेशान हो जाएंगे। इसका जवाब इंशाल्लाह मैं बाद में दूंगा। क्या भाई फ़ौरन दे दिया तो उसकी कदरदानी नहीं रहती। ज़रा थोड़ी देर तुम्हें भी फिक्र करो कैसे कैसे हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, लेकिन हदीस का मतलब कुछ और है भाई, हदीस का मतलब कुछ और है, लेकिन लोग उसका मतलब कुछ और बयान करते हैं। वो कितनी गलीज मतलब बयान करती वो तुम ना बता डाल दो, वो खाली तुम्हें लोग खाली इतना सुन लियो, बाद में इंशाल्लाह मैं आकर आप हजरात को उसकी हकीकत क्या है वो बाद में बताऊंगा। ठीक है भाई, इसलिए कि बहुत सारे उलमा इकराम इस पर गौर कर रहे हैं, मैं गौर कर चुका हूँ। वो उलमा इकराम को भी जवाब देने की ज़िम्मेदारी दी गई है, इंशाल्लाह वो उलमा इकराम जवाब देंगे। क्या भाई हदीस में ये है, सुनो भाई, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे मुबाशरत फरमाते थे, मैं हैज़ की हालत में हुआ करती थी। रिवायत ये पिच बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब कुछ और है, टेंशन लो ना को तुम्हें लोग। ठीक है, फिर आगे क्या, वकान यखरुज रअसहु मिनल मस्जिद, वो मस्जिद से अपना सर निकालते थे। वो एतकाफ में होते थे और मैं आपका सर धोया करती थी जबकि मैं हैज़ की हालत में होती थी। ये रिवायत है 2030 पर ये एक रिवायत। अब मैं बोल दिया उसका जवाब नहीं दिया तो यहाँ ऑडियो में बाज़ लोग सुन ले को ही मेरी बात, उन्होंने कन्फ्यूज़ होकर परेशान हो जाती, जवाब अभी दे डाल दूँ, चलो उनका इम्तिहान दूसरे चैप्टर में लेंगे। इसका जवाब बताऊं? अरे बताऊं क्या भाई? युबाशिरुनी का जो लफ्ज़ है दो मानों में इस्तेमाल होता है, एक है लग़वी, एक है इस्तिलाही। इस्तिलाह के माने क्या हैं? मियाँ बीवी की मुलाकात को मुबाशरत कहते हैं। लग़वी माना जो यहाँ मुराद लिया गया उसका माना क्या? यानी बदनी खिदमत लेते थे। क्या माना? बदनी खिदमत। इसीलिए इमाम बुखारी ने उसके बाद जो रिवायत बयान की है, ये पहली रिवायत की तशरीह है। वो तशरीह में क्या लिखा हुआ है? कान यखरुज रअसहु मिनल मस्जिद, सरकार एतकाफ में बैठते थे। देखो ये कोने में एतकाफ में बैठते थे हुजूर, हय्यालल फलाह के जानिब, जैसे वो खिड़की है, देखो हमारी खिड़की, वहाँ खिड़की है नहीं क्या भाई, फर्स्ट खिड़की है नहीं, वो खिड़की की जगह है आयशा का घर, वहाँ देख लो तुम्हें तो समझ में आता। आयशा का घर है, आयशा का घर, वो खिड़की, अंदर क्या है? मस्जिद। मस्जिद में एतकाफ में बैठते थे तो खिड़की की तरफ से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार ऐसा सर कर देते थे, हज़रत आयशा सर को धो दिया करती थी। बदन पूरा है कहाँ? टब यहाँ रखकर, बर्तन यहाँ रखकर सर को पानी डालकर यूं खंगाल दिया करते थे। कब? जब आप होते थे मस्जिद में और वो होती थी घर में, और जो बाल होता था दरमियान में बालों को धो दिया। जैसा मैं बैठा हुआ हूँ, बैठकर ऐसा 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 मैं किया तो यूँ धो दिए, तो मैं पूरा यहाँ से अंदर इतना हूँ, बाहर तो नहीं गया ना। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, दहली इस परसों बेड को थानी में चेयर डालने को, वैसा बेड को पीछे आकर एक साथी मेरा सर क्या कर दिए? तेल लगा दिए। मैं तो हूँ मस्जिद में, मेरा सर भी मस्जिद के अंदर है, उन्हों का ही, समझे क्या भाई? तो उनको क्या भाई नापाकी की हालत में तुम्हें मस्जिद को आगे, उन्हों बाहर ना जी सो, इन्हों अंदर ना ही,
इस बात को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ बयान कर कोई, ये नालायक हाँ ये सब पूरा मतलब बयान नहीं करते जैसा मैं बताया। इन लोग क्या करती, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे, मस्जिद में हज़रत आयशा आ गई थी, ऐसा हरगिज़ नहीं। इसकी दलील क्या, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अक़दस कहाँ है भाई, कहाँ है? वो सबको मालूम जी, गुलखन यहाँ क्या पूछ रहा हूँ, किस तरफ है पूछ रहा हूँ, किस तरफ है वो बोलो, वो बोलो। हय्यालल फलाह के, और जिसमें रोज़े अक़दस में जो सरकार आराम फरमा रहे हैं, ठीक है भाई, वो जगह वो कमरा किसका, अरे बोलो, हज़रत आयशा का कमरा, सेम जो लोकेशन में बता रहा हूँ वो लोकेशन, समझे आप, वो लोकेशन जो लोकेशन में बता रहा हूँ आपको, वो लोकेशन, उस तरफ हुजरे अक़दस, इस तरफ मस्जिद, सरकार वहाँ विशाल हुए, घर में विशाल हुए, तो घर ही में आपको दफन कर दिया गया, रोज़े अक़दस वहीं पर। तो वहाँ पर ये खिदमत की, उस खिदमत को यहाँ बयान की कि कान यख़रुज रअसहु मिनल मस्जिद, आप अपना सर ऐसा झुका दिया करते थे, मैं क्या करती थी, वहुवा मुअतकिफुन, सरकार एतकाफ में होते थे, फ़अग़सिलुहु, मैं आपका सर धो दिया करती थी, और आप होते थे मस्जिद में, और मैं होती थी नापाक नमाज नहीं होती थी, नमाज की छुट्टी होती थी मुझे, तो मैं कहाँ रहती थी, घर में, और सरकार कहाँ रहते थे, मस्जिद। दरमियान में सर क्या कर दिए, तो उलमा क्या बोलती, मस्जिद के अंदर रहते हुए सर धो सकती, कोई हरज नहीं है। कब, जबकि जूं ज़्यादा हो जाए, परसों को उनकी सर का मसला भी बताए दे साथी, हाँ, जूं ज़्यादा हो जाए, परेशानी ज़्यादा हो जाए और बेचैनी बढ़ जाए, तो क्या करना, टब, बड़ा टब लो, टब के अंदर बैठ जाना तुम्हें, टब नहीं तो सर टब में छोड़ा डालना। हंसने का मसला नहीं जी, सीरियस बोल रहा हूँ, सुनिए, इंशाल्लाह बोल रहा हूँ। कहीं को सबको खुजली शुरू होगी क्या, सबको खुजली शुरू होगी इंशाल्लाह, कहीं को भाई जिससे तकलीफ होने बोले इंशाल्लाह होगा, करेंगे अभी अदब के साथ जो बातें कही जा रही, ये हदीस। अब इन्हों क्या करती, ये हदीस को ऐसा अल्ट्रेशन, इसीलिए कहा जाता है अहले हदीस, हदीस से धोखा देने वाले, मुनकिरे हदीस क्या कहा जाता है। खैर वो एतकाफ़ में हमने वो सब टॉपिक न को फ़िलहाल, फिर हमें जोश में आ जाना, फिर तुम्हें जोश में आ जाना, कहीं को गिरफ्तारी, इस वक्त में जोश में सब आने का ना को होश में रहेंगे इंशाल्लाह। वो लेकिन हदीस समझने के, ऐसा सब जो तफसीलात में दिया, ये सब क्या चीज़ हैं, समझने के। इंशाल्लाह किसी वक्त मजलिस लगाएंगे, यहाँ ख़त्म हो रहा नहीं भी हमारा ताल्लुक़ है, तो गांधी हज़रत के उसके बाद इंतकाल होने वाले ही, हज़रत के इंतकाल के भी कितने दिन बाकी हैं, 2 दिन है, वो खुश हो जाओ को, जिंदा रहो तो इंशाल्लाह आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आपस में बातचीत करते रहेंगे।